सभी दर्शकों को राम राम। आज हम राशि संख्या 3 यानी मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि आपके कौन से भाव में मौजूद है या फिर यही मिथुन राशि आपके वर्षफल के माध्यम से किस भाव में आई है तो उस वर्ष आपको किस प्रकार के फल प्रदान करती है। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध ग्रह है, जो दिमाग का यानी बौद्धिक बल मनुष्य को प्रदान करने वाला है, और यहीं इसी राशि संख्या 3 में अगर राहु होता है जो सबसे मायावी ग्रह है, तो मनुष्य को अचानक बहुत कुछ देने वाला हो जाता है। अगर राशि संख्या 3 यानी मिथुन राशि लगन भाव में लिखी है तो लगन पूरी कुंडली को कंट्रोल करने वाला होता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब अचानक ही सभी घटनाएं घटती हैं जहां से वह उम्मीद छोड़ देता है। चाहे वह धन लाभ हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कहीं उसी ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हो, जब उसको उम्मीद होती है जब तो कुछ प्राप्त नहीं होता, और अनएक्सपेक्टेड जहां उसकी उम्मीद नहीं रहती उसको वह चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है। उसे 1-2 दिन पहले तक भी उम्मीद नहीं होती और अचानक उस दिन उसका कार्य हो जाता है, उसे समाचार मिल जाता है। और जातक का जो स्वभाव होता है उसके में काफी अंतर होता है, क्योंकि इसका मालिक बुध है। जैसे जैसे जातक वयस्क होगा, बड़ा होगा, मैच्योर होगा, जीवन की परिस्थितियों को समझने वाला होगा। जो यहाँ सबसे मुख्य चीज देखी गई है जातक की रेपुटेशन, उसकी हैसियत में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कहाँ तो लोग उसे दूर से ही राम राम करते हैं, कहाँ उसके अपने ही यार दोस्त जिनके लिए उसने कुछ किया है वह भी उससे मुंह फेर के चलने लग जाते हैं। तो यह सब चीजें जरूर देखने को मिलती है जब राशि संख्या 3 यानी मिथुन राशि लगन भाव में लिखी हो। ये लोग प्लानिंग तो करते हैं, इनका दिल करता है ऊंचाइयों को छूने का, चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो, परंतु यह रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर बुध अच्छी स्थिति में हो तो भाग्य उनका साथ देता है। जैसे घर में अपनी पसंद की गाड़ी होना, मनपसंद की लोकेशन पे घर होना, समाज में नाम होना, राजनीति में नाम होना, बैंक बैलेंस काफी अच्छा होना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे घर की। जब मिथुन राशि आपकी दूसरे घर में हो तो किस तरह के प्रभाव छोड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति के धन भाव पर बहुत कुछ डिपेंड करता है मिथुन राशि पे। धन का जो खर्च और धन का आकस्मिक आना जीवन में एकदम होता है। ऐसा आदमी अंदर ही अंदर सोचता रहता, प्लानिंग करता रहता है, परंतु इन लोगों का थोड़ा वाणी पर कंट्रोल नहीं होता है। जब गुस्सा आता है तो ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद होश नहीं रहता, क्योंकि गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा, ये लोगों में समाज के साथ घुलना मिलना कम पसंद करते हैं। अगर आपके परिवार में या यारी दोस्ती में या रिश्तेदारी में किसी भाई बंधु से अच्छे संबंध हैं तो कभी उसे दिल का राज ना बताएं। इस तीसरे नंबर की राशि की धन भाव में ये खासियत होती है, इसको अनएक्सपेक्टेड यानी जहां ये आशा नहीं करता वहां से मदद मिलती है। जब इसके पास कभी धन की कमी होती है तो कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे दोस्त हो, इसकी मदद करता है जिससे इसको आशा नहीं होती। जातक के पास वैसे तो कभी धन वैभव की कमी नहीं होती, परंतु बच्चों के नाम और अपनी पत्नी के नाम थोड़ा बहुत धन उसे संचित जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह धन उसका समय आने पर काम आता है। जीवन के 36वें वर्ष में जातक का भाग्य उदय होता है। भाग्य उदय होता है तो उसके इच्छा अनुसार उसे पूर्ण मात्रा में सब कुछ धीरे धीरे मिलने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति जो तीसरे नंबर की राशि संख्या अगर पराक्रम में भाव में हो, उसकी मेहनत अनुसार जो वो चाहता है उसे आसानी से नहीं मिलता। भाग्य भाव एक्टिवेट हो तो उसे बहुत कुछ मिल जाता है। जहां उसको उम्मीद नहीं होती वहां लोग उसको पूछने लग जाते हैं और उसका मान सम्मान करते हैं, और जिसके लिए उसने कुछ किया हो, चाहे वह धन से ही सहायता करी हो, वह लोग उसको इतना मान सम्मान नहीं देते। कभी आप किसी बंदे की मदद करें तो वह मनुष्य देख लीजिए किस प्रकार का है।
ऐसे मनुष्य की सहायता मत कीजिए जो डिफॉल्टर हो, किसी की जमानत में, इन चीज़ों में मत पड़िए, आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। सहायता तो कीजिए, पर बंदा देख के सहायता कीजिए कि वह उस सहायता के योग्य है या नहीं। और जिस भाई से या बहन से जातक को उम्मीद होती है, वह समय आने पर उसकी सहायता नहीं करता जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसा व्यक्ति, चाहे वह रिटर्न मीडिया हो, अखबार के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कम्युनिकेशन हो, किसी भी तरह से वह न्यूज़ चैनल या फिर पत्रकारिता से जुड़ा है, तो उसे अचानक अपनी ही लाइन में इतना लाभ होता है कि उसको प्रसिद्धि दिन पे दिन मिलती चली जाती है और व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति का अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा नाम होता है। ये लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और इनका जो मन होता है अपने परिश्रम के कारण दूसरों के सहायता लेना पसंद नहीं करते। इनका भाग्य बहुत छोटी उम्र में इनका सहायता करना शुरू कर देता है। 26वें वर्ष में इन लोगों का भाग्य उदय होता है। अगर चौथे भाव में 3 नंबर की राशि लिखी हो तो ऐसे लोगों की बहुत कामनाएं होती हैं। कामनाएं बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जब जातक अपनी कोई मनोकामना को पूर्ण करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, तो वह सफल हो जाएगी, सफल नहीं होगी, क्षमा कीजिए। जब 3 नंबर की राशि चौथे भाव में होती है और कोई व्यक्ति कोशिश करता है, प्रयास करता है अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को पूरी करने की, तो वह पूरी नहीं होती और अचानक बिना प्रयास के जहां उसको उम्मीद नहीं होती है, उसकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। जब ये किसी काम की उम्मीद करते हैं, चाहे वह सरकारी हो, प्राइवेट हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, तो प्रयास करने पर वह सफल नहीं होता और अचानक जीवन में ऐसी घटना घटती है, वह कार्य घंटों के अंदर या दिनों के अंदर ही सफल हो जाता है। कभी पिछली बातों को, पिछले समय को याद ना करें जिसमें आपको कुछ मान सम्मान की हानि हुई है, तो इन चीज़ों को याद ना करें। जितना आप पास्ट को याद करेंगे वह आपके दुखों का कारण बनेगा। वर्तमान में जीने की कोशिश करें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल रहें, प्रयत्नरत रहना चाहिए। जब भी चौथे भाव में, इस भाव में मिथुन राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कोलेस्ट्रॉल का, दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित, कमर से संबंधित, नसों से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए। आप योगासन जरूर करें और अपने जीवन की जो दिनचर्या है उसको योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज, व्यायाम के माध्यम से बिताएं। मस्कुलर पेन और L1, L2 जो डिस्क के नीचे के हिस्से होते हैं उनमें विशेष तौर पर ध्यान रखें, वहाँ आपको कमर दर्द से संबंधित समस्या होती है। जमीन जायदाद के बारे में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने यहाँ खरीदना है, वो खरीदना है, इसके रेट बढ़ जाएंगे, इसको बेचकर ये खरीदूंगा, ऐसी कोई योजना बंदी ना करें। परिस्थितियाँ अपने आप ऐसी बनेंगी, जो आप कामना कर रहे हैं, जिस मकान की, जिस भवन की, वह आपको प्राप्त होगा। आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा अनुसार घर प्राप्त होगा। परंतु अगर योजनाबंदी से किसी चीज़ को बेच कर लेने की सोच रहे हैं तो वह आपको नहीं मिलेगा। 27वें वर्ष में ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है पूरी तरह से साथ देना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। अगर मिथुन राशि पंचम भाव में है, यह कुंडली का पंचम भाव में है, तो इसमें मनुष्य को किस प्रकार को फल मिलते हैं। इन लोगों को सिर्फ इतना करना है, जिस कार्य को करें पूरी लगन से करें। ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही बरतेंगे तो यह कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जिस कार्य को लगन से और ध्यानपूर्वक करेंगे उस कार्य में इनको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वे विद्यार्थी ही क्यों ना हो। अगर आप एग्जाम के टाइम में, परीक्षा के टाइम में या एंट्रेंस के टाइम में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो वह आप पे भारी पड़ सकती है। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी और मानसिक रूप से सच्चाई, पक देना यानी बोल देना, ये आपके लिए हर जगह घातक सिद्ध हो सकती है। अगर आपको किसी बात का पता है जिससे आपको हानि होने की संभावना, तो इस बातों को बोलने से परहेज रखें और ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी जो संतान है आपकी इच्छा अनुसार अधिक तरक्की कर सकते हैं
परंतु उस पर किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना रखें, दबाव ना डालें कि आपको साइंस लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है। जिस फील्ड में बच्चा अपनी इच्छा से जाना चाहता है वहाँ उसको छूट जरूर दें। और कभी किसी से राह चलते, चाहे आप किसी वाहन से जा रहे हो, चाहे ट्रेन से जा रहे हो, तो बिना बात पब्लिक प्लेस में किसी व्यक्ति से बहस ना करें, तो आपका झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। जीवन में अपने इतने पक्के उसूल ना बनाएं कि वो उसूल आप पर हावी हो जाएं। परिस्थिति अनुसार अगर आप अपने आप में बदलाव लाओगे तो तभी सफल हो सकते हो। अगर 11वां भाव यानी कुंडली का ये जो 11वां भाव है, ये अगर पंचम भाव को देख रही है तो व्यक्ति को अचानक ही धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य 24 वर्ष के बाद भाग्य उदय होता है और जीवन में वह तरक्की करता है और उसे धीरे धीरे सभी सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर छठे भाव में 3 नंबर की राशि हो तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कोई कठिनाई आए, ऐसे लोग मन से दृढ़ होते हैं, संकल्पित होते हैं। वह किसी कठिनाई से और परेशानी से नहीं घबराते बल्कि उसका सामना करने की ताकत रखते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला हो, वकालत से जुड़ा मामला हो, कानून से जुड़ा मामला हो, सरकारी मामला हो, उसमें विलम्ब जरूर होती है परंतु आपको सफलता मिलती है। कभी आप कहीं शादी में, पार्टी में या रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो हंसी मजाक स्वभाव के होते हैं या आपसे मजाक करते हैं, क्योंकि आपको मजाक का स्वभाव पसंद नहीं है, जिस कारण आपका झगड़ा हो सकता है। आपके कोई ज़रूरी कागज खो जाते हो, आपको कोई काम समय पर ना बनता हो, मोबाइल बार बार टूटता हो, गिर जाता हो, तो ऐसे लोगों को बुधवार के दिन हरी मूंग का दान जरूर देना चाहिए। अपने मामा पक्ष के साथ और उस रिश्तेदारी के साथ मिलकर कभी कोई कार्य ना मिले, ना ही ससुराल पक्ष के साथ, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, उल्टे झगड़े बढ़ेंगे। 31वें वर्ष में आपका भाग्य उदय होता है। आपका जीवन साथी जब भी 3 नंबर की राशि 7वें भाव में हो तो आपका जो जीवन साथी होगा वह बुद्धिमान होगा, आपका साथ देने वाला होगा। जहां आप बात करते हैं व्यापार की, अगर आप किसी के साथ साझेदारी करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है अगर बुध अच्छी स्थिति हो। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ अचानक मिलता है, अचानक नौकरी मिलना, अचानक पदोन्नति होना, अचानक व्यवसाय में सफलता मिलना और अचानक ही इच्छा से अधिक, मतलब जो सोचा ना उससे अच्छा जीवन साथी मिलना। बिना बात की आपको कोई कोर्ट केस कर देगा, कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। किसी न किसी कारण आपको भी किसी के ऊपर कोर्ट केस करना पड़ सकता है, चाहे वह धन से संबंधित मामले हों। तो जीवन में ये स्थितियां आपकी जरूर देखने को मिलती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें और परिस्थितियों के अनुसार ना घबराए। और इन स्थितियों से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और जो भी डिसीजन लेना है फटाफट लेना है। 22वें वर्ष में आपका भाग्य उदय होता है। 22वां वर्ष आपके लिए बहुत भाग्यशाली होता है। 8वां भाव यानी 8वें भाव में अगर मिथुन राशि हो तो मनुष्य के जीवन में जो किस प्रकार का भाव होता है, इसमें अचानक घटनाएं घटती हैं। इसमें व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, धन लाभ, सब कुछ आकस्मिक और अचानक ही जरूरत से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसमें व्यक्ति को अपनी सीक्रेसी, अपनी गुप्त बातें छुपा के रखना चाहिए, कभी किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, चाहे उसका जीवन साथी ही क्यों ना हो। अगर आपके अष्टम भाव में 3 नंबर की राशि हो तो पैतृक संपत्ति में अगर आपको 19 भी मिले, अर्थात कहने का अभिप्राय थोड़ी कम भी मिले, तो झगड़े में मत पड़ना, चुपचाप समझौता करके उसके ले लेना, उसी में लाभ होगा। अगर आप पैतृक संपत्ति के मामलों में कोर्ट केस के चक्कर में पड़ते हो तो वह पैतृक संपत्ति आपको देर से प्राप्त होती है और आपका कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा पैसा और समय इसमें व्यर्थ जाता है। ये लोग अपने शास्त्रों में प्रकांड होंगे, योग, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि विद्याओं में इनका अच्छा खासा ज्ञान होगा। अगर वे अपने इस ज्ञान का प्रयोग करेंगे, कहीं ऑफिशियली इसको यूज करते हैं, तो एक बड़े बड़े ज्योतिषी के रूप में विख्यात होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। अपने किसी पुराने प्रेम संबंध को उजागर ना होने दें, उसके कारण आपके
जीवन में टकराव आ सकता है अपने जीवन साथी से, तो इन चीज़ों से बच कर रहें। अपनी पिछली बातों को अपने जीवन साथी को ना बताएं, यह आपके गृहस्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों का 23वें वर्ष के बाद यानी 24वें वर्ष में भाग्य एक्टिव होता है, भाग्योदय होता है, जीवन में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है। ये लोग अनुशासन प्रिय भी मिलेंगे, समय पर उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना, योगा करना, अपनी सेहत का और हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, खाने पीने का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। कभी आपको नसों से संबंधित बीमारी हो तो बुधवार के दिन हरी मूंग का जरूर दान दें। इसमें आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं पीले धागे में बुधवार के दिन। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की राशि अगर आपकी भाग्य भाव में हो तो किस प्रकार के आपको फल वह प्रदान करती है। इसमें जीवन का पूरा कंट्रोल आपके भाग्य के हाथ में होता है। आप जिस वस्तु के पीछे भागोगे, चाहे यश कीर्ति हो, स्वास्थ्य हो, अच्छी सेहत हो, मान सम्मान हो, धन हो, वह वस्तु आपसे उतनी ही दूर भागेगी। परंतु जिसको पाने की इच्छा नहीं करोगे, जहाँ फल की इच्छा नहीं होगी, जहाँ आप प्रयासरत नहीं रहोगे, वह वस्तु अचानक आपको प्राप्त होगी। यह बात आप आजमा कर देख लेना। जब भी मिथुन राशि यानी 9वें भाव में मिथुन राशि हो, अचानक आपके जीवन में लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं और ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश के माध्यम से ऐसे लोग धन कमा सकते हैं। ऐसे लोग को विदेशी धन से लाभ जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, स्वभाव इतना बढ़िया होता है कि सब उसकी तारीफ करते हैं और जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी कि वह आपकी कभी सहायता करेगा, तो ध्यान दीजिए वह कभी आपकी सहायता नहीं करेगा। और जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी, अचानक ही ईश्वर के रूप में आपके साथ खड़ा होगा, आपकी सहायता करेगा, चाहे धन का मामला हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, कोई भी मामला हो। ऐसे लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु श्रद्धा अपनी एक ही देवता में रखे, एक में इष्ट में रखे। आप बार बार पूजा की पद्धति ना बदले, कभी किसी देवता को पूज रहे, कभी किसी को, सिर्फ एक देवता को ही पूजे। 31वें वर्ष में ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है। जब भी तीसरे नंबर की राशि 10वें भाव में हो तो अचानक ही बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। जहाँ कोई सरकारी नौकरी का पेपर या एंट्रेंस देते हैं, जहाँ इनको उम्मीद नहीं होती, वहाँ वह ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं। बात रही समाज की और राजनीति की, वहाँ भी ये एक्टिव रहते हैं और इनका अच्छा खासा समाज में दबदबा होता है। ये अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं और अपने घर से दूर जाकर ऐसे व्यक्ति अगर धन कमाते हैं तो उसमें भी ये सफलता हासिल करते हैं। इन्हें अपना काम कैसे निकालना है, पॉलिटिक्स से निकालना है, चतुराई से निकालना है, धन से निकालना है, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे लोगों के पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद होता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है। अब मिथुन राशि अगर 11वें भाव में हो, लाभ भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक सब सुख मिलने लग जाते हैं। 22 वर्ष की उम्र में, छोटी सी आयु में ही ये लोग जीवन में तरक्की करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी होती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। इनके पास कैश के रूप में धन अधिक होता है। तरह तरह की योजनाएं होती हैं इनके दिमाग में पैसा कमाने की। कभी धन के मामले में मार नहीं खाते। धन कहाँ, कब, कैसे कमाना ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने मेहनत के कारण सफलता पाते हैं। ये लोग अपने खर्चे कंट्रोल में रखते हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम के जो साधन हैं उनको बना कर रखते हैं और अपने परिवार का और अपने पिता का नाम रोशन करते हैं। जो सबसे बड़ी कमी है, अपनी सोच को हमेशा आशावादी रखें, कभी नकारात्मक विचार मन में ना आने दें। जितने आप सकारात्मक करेंगे उतनी ही जीवन में उन्नति करेंगे। जब भी तीसरे नंबर की राशि 12वें भाव में होती है तो ऐसे व्यक्ति के खर्चे कंट्रोल में होते हैं। ये लोग जब भी समाज में किसी की मदद करते हैं तो स्वार्थहीन भावना से करते हैं और उसके मदद करने का समाज में इन्हें फल जरूर मिलता है। चाहे जानवर ही क्यों ना हो, तो इनके जीवन के कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर से जितना हो सके, ऐसे लोगों को अपने घर से उन लोगों को दूर रखना चाहिए जो पीछे से उसकी काट करते, चाहे रिश्तेदार हो या भाई बंधु हो।
ये लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी सेट होते हैं। गृहस्थ और औलाद का सुख ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इनका जो भाग्य है बहुत ही छोटे वर्ष की आयु में यानी 21 वर्ष की आयु में ही उदय हो जाता है। कुंवारेपन में ही ये लोग धन कमाना शुरू कर देते हैं और अपने विवाह तक अच्छा खासा धन जोड़ लेते हैं। ये जहाँ भी पैसा लगाते हैं, जहाँ भी फाइनेंस करते हैं, इनको कामयाबी मिलती है। चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो या प्रॉपर्टी डीलिंग से कामयाब हो, वह इसमें हर हाल में कामयाब होते हैं। लग्जरी और अच्छी लाइफ जीते हैं, परंतु इन्हें मस्कुलर पेन की कभी कभी संभावना होती है।